The guest of honor is reached here, so please clap for Mr. Rajiv Mehra. Good morning, all of you. I, Ayushi Pandya, welcome all of you on behalf of School of Performing Art, IPS Academy Indore, and National School of Drama, Delhi. मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ 30 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय व कार्यशाला के लिए आए हुए प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ। This is a school of performing art with the combination of music, dance, theatre, and drama. So let's begin our program with blissful musical performance. Here I am calling upon stage Yash Patharor, Ashi Joshi, Shruti Joshi, Ayushi Srivastav, Abhijit Paliwal, Vineet Chaturvedi, Vishal Vishwakarma, and Priyansh Gupta, student of music department, for presenting a folk song. चाहा फल पावे जी, जो कोई लेवे राम पीर रो मन चाहा फल पावे जी। ओ राम सा पीर तारी, ओ राम सा पीर तारी, मेरी पे जोत जलावा, मन मेरा फूल चढ़ावा। हे रूड़ी जीरा धनिया जमाल रकबर, माता मेरा तेरा लाल रानी नेत्र दा बरतार। मारो हेलो, ओ मारो हेलो, सुनो जी रामा कहे अरदास पीर जी, दस गयो कालो नाग जी। रूणी जीरा रामदेव जी सुनता है तो आओ जी, रूणी जीरा रामदेव जी सुनता है तो आओ जी। ओ राम सा पीर तारी, ओ राम सा पीर तारी, धन धन भाग्य विधाता, धन घड़ी कमान दाता। ओ रूणी जीरा धनिया जमाल रकबर, माता मेरा तेरा लाल रानी नेत्र दा बरतार। मारो हेलो, ओ मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर जी। मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर। रामा साहब जो कर जो बेड़ा पार, जाने मिले रामदेव, वाहने की नोन्या। ओ मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर 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 जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इस ऊर्जा से भरपूर भारतीय लोक परंपरा की सुंदर वानगी प्रस्तुत करने के लिए। इस लोकगीत को तैयार कराया है स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की गायन विभाग के प्रमुख श्री वैभवी कुलकर्णी ने। जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का सम्मान करें।
Thank you all. On the occasion of celebrating 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav, with the great help of Sanskar Bharati, for the very first time, National School of Drama, in collaboration with School of Performing Arts, organizing this intense production-oriented theatre workshop. It's a huge honor for us that we are having a theatre workshop in our art city, Indore. और ये कार्यशाला हमें संस्कार भारती के माध्यम से आयोजित करने का मौका मिला है। संस्कार भारती की स्थापना ललित कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना लाने का उद्देश्य सामने रखकर की गई थी। 1954 से संस्कार भारती की परिकल्पना विकसित होती गई और 1981 में लखनऊ में इसकी विधिवत स्थापना हुई। सा कला या विमुक्तये, अर्थात कला वो है जो बुराइयों के बंधन काटकर मुक्ति प्रदान करती है। इस घोष वाक्य के साथ आज देश भर में संस्कार भारती की 1200 से इकाइयाँ कार्य कर रही है। धन्यवाद संस्कार भारती अपने संस्था के लिए और संस्कार को पूरे देश में फैलाने के लिए। जैसा कि भारतीय परंपरा और संस्कार हैं, हम माँ सरस्वती के पूजन व दीप प्रज्वलन से आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। इस हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि रंगकर्मी एवं चलचित्र अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी को, संस्कार भारती के अखिल भारतीय नाट्य एवं रंगमंच विधा प्रमुख श्री श्रीपाद जोशी जी को, साथ ही आमंत्रित करता हूँ कार्यशाला निदेशक श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी, सतीश दवे जी, डॉक्टर अर्चना कीर्ति चौधरी मैडम, प्राचार्य IPS अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं साइंस, और हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान अचल चौधरी जी को कि वे आएँ और माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करें और पुष्प अर्पित करें। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम्। Thank you so much, all the dignitaries. Now let's move toward our next segment of program. For this, we are having on stage Ms. Bhavika Karda and Ritu Gupta, student of Dance Department, for presenting a beautiful Kathak performance.
भजे ब्रजेक मण्डलम् समस्त पाप खण्डनम् स्वभक्त चित्त रञ्जनम् सदैव नन्द नन्दनम् सुपिच्छगुच्छमस्तकम् सुनाद वेणु हस्तकम् वेणु 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 सुपिच्छगुच्छमस्तकम् सुनाद वेणु हस्तकम् अनङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरं नमामि कृष्ण नागरम् धन्यवाद भाविका और ऋतु इस सुंदर और सुघड़ प्रस्तुति के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कथक विभाग प्रमुख डॉक्टर नेहा कोकरे जी को इस सधी हुई नृत्य बंदिश तैयार कराने के लिए। Thank you. As you know, for the education of any subject or an art form, a teacher or a mentor is needed, as it is quite easy if there is an institute. It is a pleasure being an Indian that we have a National School of Drama for drama and theatre subject. All right, now we are presenting a little introduction about NSD, National School of Drama, on screen. Can we have the video, please? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश के इस अग्रणीय नाट्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना सन 1959 में हुई। उद्देश्य था नाट्य कला का प्रशिक्षण देने के साथ साथ भारतवर्ष में नाट्यांदोलन को बढ़ावा देना और देश में नाट्य प्रशिक्षण के ऊंचे मापदंड स्थापित करना। सन 1978 में शुरुआत हुई विद्यालय के एक नए विभाग विस्तार कार्यक्रम की। देश में ऐसे अनेक युवा रंगकर्मी हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते। ऐसे ही उत्साही लोगों के लिए ये विभाग 15 से लेकर 90 दिनों तक की नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन देश के मिजोरम, मेघालय जैसे प्रांतों में, जहां पहले रंगमंच नहीं के बराबर था, अब वहां के युवा भी रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूर्वोत्तर नाट्य समारोह भी आयोजित कर रहा है, जिसमें युवा और अनुभवी दोनों तरह के निर्देशकों का काम दर्शकों को देखने को मिलता है। सन 1989 में बाल रंगमंच के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत थी संस्कार रंग टोली कंपनी का गठन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये टोली बच्चों में नाटकों के माध्यम से रंगमंच के संस्कार विकसित करती है, स्कूली पढ़ाई को रोचक बनाती है, उनके व्यक्तित्व का विकास करती है। पिछले 52 वर्षों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उत्तीर्ण हुए 850 से भी अधिक स्नातक
रंगमंच के विभिन्न क्षेत्रों अभिनय, निर्देशन, अभिकल्पन, लेखन, अध्यापन आदि में संलग्न हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। केवल रंगकर्म के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सिनेमा और टेलीविजन जैसे माध्यमों में भी। रंगमंच के क्षेत्र में विद्यालय के स्नातकों का महत्व इसी से आंका जा सकता है कि सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों की सूची में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपने योगदान के लिए इन्हें पद्म पुरस्कारों जैसे सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डेविड सर, हमारे गिटार शिक्षक और ई लर्निंग डिपार्टमेंट, इस सार गर्भित विधियों के लिए। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे कॉलेज के रजिस्ट्रार श्री नागर सर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया। HR सर मोगरे सर, उन्होंने भी हमें समय दिया। हमारे बीच मौजूद हैं IPS स्कूल की प्राचार्य श्री सुधा मैडम, मैं उन्हें भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में हमें समय दिया। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब समय है हमारे बीच मौजूद अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान का। हमारे बीच मौजूद हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी व चलचित्र अभिनेता श्रीमान राजीव वर्मा जी। Here I am giving a little introduction to our honorable guest. Rajiv Verma ji is a veteran Indian actor who is seen in both film and television. He was born in Hoshangabad, Madhya Pradesh, India. He obtained his architectural degree from Maulana Azad National Institute of Technology. Later, he took a master degree in urban designs in Delhi's School of Planning and Architecture. Some of his films include मैंने प्यार किया, हम दिल दे चुके सनम, and मोहब्बत हो गई है तुमसे, and been acting over 2 decades but have always kept himself away from media glare. He also acted in Star Plus show पराया धन, besides आसमान ने जो लिखा है, कैसे कहूँ, both on DD1. Thank you sir, we are glad having you here. And राजीव वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट महोदय श्री अचल चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वे शॉल, श्रीफल और मोमेंटो से सर का स्वागत करें। धन्यवाद अचल सर और धन्यवाद राजीव सर। बहुत ही अल्प समय दिया था और बहुत ही जरा सा कहने पर ही राजीव सर ने हमें समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। हमारे बीच मौजूद हैं श्री श्रीपाद जोशी जी, जो संस्कार भारती के अखिल भारतीय नाट्य एवं रंगमंच विधा प्रमुख हैं। श्री श्रीपाद जोशी जी संस्कार भारती से प्रारंभ 1981-82 संस्था के कार्य से संलग्न हैं। आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं। साथ ही युवा अवस्था से ही उज्जैन रंगमंच के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। वर्तमान में आप संस्कार भारती के अखिल भारतीय नाट्य एवं रंगमंच विधा प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। आपके स्वागत के लिए मैं हमारे रजिस्ट्रार सर श्री नागर सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, वे आएँ और श्रीपाद जोशी जी का शॉल, श्रीफल और मोमेंटो से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाद जोशी जी और नागर सर। स्वागत और सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी। आप 8 फरवरी 1956 में उज्जैन में जन्मे। मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी से डिप्लोमा प्राप्त किया। 1977 व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व पूना फिल्म संस्थान से स्नातक 1986 में। अभिनय फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय विद्यालय से विशेष एडवांस कोर्स 81-82 पोस्ट ग्रेजुएट। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच मंडल में लगातार 10 वर्ष तक अभिनेता रहे।
जहां विभिन्न प्रस्तुतियों के सारे संसार में 2000 से भी अधिक प्रदर्शन किए गए। भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप के अंतर्गत 2 वर्ष तक मध्य भारत की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के अनुष्ठानिक नाट्य परंपराओं पर आरंभिक रूपों का गहन अध्ययन, अंकन और संवर्धन पर रिसर्च के लिए भील, भिलाला, राठवा, पटियालिया आदि जातियों जनजातियों में घूम घूम कर अनुसंधान का कार्य किया। माच, नौटंकी, करियाला आदि लोक नाट्यों और जैसे अनेक पारंपरिक अर्धशास्त्रीय एवं लोक शैलियों में उन्हीं क्षेत्रों में घूम घूम कर कार्यशालाएं प्रस्तुत की। 150 से अधिक नाटकों का निर्देशन, परिकल्पन, 200 से ज़्यादा नाटकों का ध्वनि संगीत निर्देशन किया और आपने फिल्म को माध्यम न चुनकर रंगमंच की सेवा का संकल्प लिया और आज भी इस उम्र में भी वे पूरे देश में घूम घूम कर नाट्य प्रशिक्षण देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके स्वागत के लिए मैं इंजीनियरिंग की प्राचार्य मैडम अर्चना चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी का स्वागत करें। ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। कार्यशाला सहायक के रूप में हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी और लेखक सतीश देवी जी मौजूद हैं। विज्ञान में स्नातक होने के साथ हिंदी, संस्कृत व कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा, मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी से रंगमंच में आप डिप्लोमा प्राप्त हैं। आपकी प्रकाशित रचनाएं हैं रंगमंच, सरोकार, मालविका, पर्यावरण की कहानी, मोहन तितली, गप्पू गोपगम दास, नयन नवैया, खेल गुरु का आदि। आप निष्णात नाट्य लेखक हैं। नाटक को किस तरह से आकार दिया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से चरित्र का निर्माण किया जाता है, आप इसमें सिद्धहस्त हैं। मैं हमारे HR सर मोगरे सर को निवेदन करता हूं कि वे सतीश देवी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच मौजूद हैं कार्यशाला के लिए ही सहायक के रूप में आए हुए श्री सत्येंद्र मलिक जी। सोनीपत हरियाणा में जन्मे सत्येंद्र मलिक जी की रुचि शुरू से ही खेलकूद में रही। लगभग 13 वर्ष तक जिम्नास्टिक में अपना जौहर दिखलाते रहे। इन्होंने अपने रंगमंची यात्रा की शुरुआत बचपन से मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स से की थी। 2005 में वहाँ इन्हें अभिनय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्यपाल पदक प्राप्त हुआ। इसके बाद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में रहते हुए रंगमंच से जुड़े। 2009 में फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मैं इनके स्वागत के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Here, I would like to call upon stage Mr. Rajiv Verma, sir, to deliver a few words. सबसे पहले तो मैं अचल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तो दूंगा, धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक विभाग अपने कॉलेज में खोला है। मैं इंदौर से मेरी बड़ी पुरानी यादें हैं। मैं तकरीबन 5 साल इंदौर में रहा हूँ, नौकरी करता था और कोशिश करता था कि इंदौर में हिंदी थिएटर थोड़ा एक्टिव रहे। उस वक्त बहुत पुरानी बात है, उस वक्त ऐसी सुविधाएं नहीं थी और आज ये देखकर बहुत ही अभिभूत हूं कि परफॉर्मिंग आर्ट का एक फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट यहां पर खोला गया। बेसिकली मैं एक आर्किटेक्ट प्लानर हूं और इसलिए भी अचल जी का बहुत प्रशंसक हूं बड़ा कि उन्होंने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी आप यहां पर इस कॉलेज में सबसे पहले खोला था। ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है ये केवल एक खास तबके के लिए नहीं होता। ये मेरा मानना है कि परफॉर्मिंग आर्ट संगीत हो, नाटक हो, संगीत की जो अलग अलग विधाएं हैं, गायन है या वादन है, इन सब की बहुत आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में।
क्योंकि ये केवल एक परफॉर्मर नहीं बनाता, ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है, खासतौर से नाट्य। क्योंकि नाटक में, थिएटर में सारी विधाएं मौजूद हैं। वो संगीत भी होता है, साहित्य भी होता है, नृत्य भी होता है, इवन आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन एंड ये सारी चीजें होती। इसके अलावा हर प्रोफेशन में आपको नाट्य कला बड़ी मदद करती है। इसलिए मैं चौधरी जी से ये गुजारिश करूंगा कि ये आपके जितने भी कॉलेज हैं यहाँ पर, इंजीनियरिंग है, MBA है, उन सब के स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट कुछ नहीं तो नाटक देखने की एक परंपरा का शुरुआत करें। वर्कशॉप अगर उनकी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, साल में एक मरतबा सारी विधा के लोग, क्योंकि वो उनको आगे के प्रोफेशन में बहुत मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज यहाँ आकर मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे प्रिय लोकेंद्र जी इस नाट्यशाला के निदेशक हैं। मेरा इनका बड़ा पुराना साथ है, ये इन्होंने ही मुझे बताया कि और मैं इनके कार्य का इतना बड़ा प्रशंसक हूं। अभी हाल ही में इन्होंने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के साथ एक नाटक किया था, वरहा मीरी, जो हमारे उज्जैनी की जो परंपराएं हैं, वहाँ की जो एक जो वैज्ञानिक और जो एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल जो शिक्षा है वहाँ की, और जहाँ का इतिहास है, उसके बारे में वो नाटक था, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से लेकर। और इतना अभिभूत करने वाली प्रस्तुति थी कि मैं वैसे भी इनका प्रशंसक था और अब तो मैं इनका भक्त हो गया हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे देश के ऐसे रंगकर्मी, ऐसे डिवोटेड रंगकर्मी का आपको साथ मिल रहा है, जो हमारे प्रदेश के ही हैं। सतीश जी, उनके लेखन का तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हमेशा से रहा हूँ। और एक मर्तबा फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्कार भारती को प्रेरित किया कि वो यहाँ पर नाट्य विद्यालय के साथ एक कार्यशाला रखे। और आपको एक मर्तबा फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, हम भी अभिभूत हैं आपकी उपस्थिति से। मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ संस्कार भारती के ही श्री श्रीपाद जोशी जी को कि वे आएँ और अपने आशीर्वचन हमें। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, छात्र छात्राएं, और आज एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि IPS एकेडमी और संस्कार भारती ये दोनों मिलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ ये वर्कशॉप, जो पिछले 6 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे थे, उसको साकार होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए आप सभी को बधाई। अचल जी का इस क्षेत्र में जो इंटरेस्ट है, मैं आज से नहीं, करीबन 20-25 वर्षों से चौधरी जी से परिचय है मेरा, और उनका हमेशा कला क्षेत्र के प्रति, हालांकि वो आर्किटेक्ट क्षेत्र से हैं, लेकिन कला के प्रति उनका स्नेह ये मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है, हमेशा चर्चा होती रही है। और वो हमेशा इस और तैयारी में रहते हैं कि कोई भी इस क्षेत्र का कार्यक्रम हो, वो IPS एकेडमी में हो तो मेरे लिए हमेशा वेलकम रहेगा। तो उसी के प्रेरणा स्रोत के रूप में हमने ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का, संस्कार भारती ने पूरे देश भर में केवल 5 स्थानों पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ ये कार्यक्रम संयोजित किया है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मणिपुर और इंदौर। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हम इस वर्कशॉप को प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजीव जी ने अपना अमूल्य समय दिया। राजीव जी हमारे संस्कार भारती जो मध्य भारत प्रांत है उसके अध्यक्ष भी हैं संस्कार भारती के, और उन्हें छोटे से निवेदन पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें अवश्य शामिल होऊंगा। और जब IPS एकेडमी का नाम आया तो उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजीव जी के उद्बोधन के बाद इस क्षेत्र में कुछ बोलना मुझे लगता है, लेकिन जब मैं 80-81 में पृथ्वी थिएटर्स मुंबई में जब काम करता था तो वहाँ पर भी
और राजीव जी के चहेते उस समय भी थे और आज भी हैं। और मुझे लगता है कि इतने बड़े एक्टर को हमारे बीच में पाकर हम सब अभिभूत तो हैं ही। और हमारे इस नाट्य शिविर का उद्घाटन इतने सुंदर ढंग से आप सब ने किया है, इसके लिए मैं आईपीएस एकेडमी के संचालकों का, अचल जी का, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। थिएटर के बारे में जैसा अभी राजीव वर्मा जी ने बताया कि यह सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के और एक बहुत बड़ी विधा के रूप में हम सबके मध्य है। हमारा सबका जीवन भी यदि हम देखें तो एक रंगमंच के समान अगर हम सोचेंगे तो इसको बहुत आसानी से जी सकेंगे। और इसलिए रंगमंच की यह विधा हम सबके जीवन में बहुत ही उमंग ऐसा देने वाली है, चाहे वो नृत्य हो चाहे संगीत हो, परिपूर्ण है। और इस परिपूर्णता की ओर यदि जाना है तो हम आप सब जो छात्र जीवन में हैं इस समय, उन्हें मुझे लगता है कि इस विधा से अवश्य जुड़ना चाहिए। और यह विधा आपको कभी भी निगेटिविटी की ओर नहीं ले जाएगी। थिएटर हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ले जाने वाली हमारी यह विधा है। और इस विधा से जुड़कर हम अपने जीवन को एक सही स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। और इस दृष्टि से सभी लोग इस विधा में हम जुड़ें और इस विधा को जीकर हमारे जीवन को सफल बनाएंगे तो यह आईपीएस एकेडमी का जो उद्देश्य है वह भी परिपूर्ण होगा। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित कर आईपीएस एकेडमी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोग निश्चित ही इस कार्यशाला के जो प्रतिभागी हैं वे तो गौरवान्वित होंगे ही, लेकिन आईपीएस एकेडमी भी आज गौरवान्वित है। संस्कार भारती के प्रयासों को यश दिया उन्होंने और इसलिए मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद श्रीपाद जी। हम कामना करते हैं, हमारी शुभकामना भी है कि संस्कार भारती अमर है, अमर रहे और हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कारों को फैलाने में हमेशा तत्पर रहे। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद हम आपको प्रेषित करते हैं कि संस्कार भारती और आपके माध्यम से यहाँ मतलब इंदौर में पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ये कार्यशाला आपके ही प्रयासों से संभव हो पाई है। तो पूरा आईपीएस परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है, धन्यवाद देता है। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं हमारे कार्यशाला निदेशक शिखर सम्मान प्राप्त श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और कुछ शब्द कहें। आदरणीय राजीव भाई, श्रीपाद जी, अचल चौधरी जी, सुधा जी, सतीश भाई और सत्येंद्र भाई और बाकी सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं आईपीएस एकेडमी की तरफ से, और जो लोग मणिपुर से हैं खुर्रम जर्री, उनको भी प्रणाम करता हूँ मैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ये कई सारे हिस्से हैं, उसके अंदर एक रंग विस्तार कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ था जो बीवी कारन जी ने शुरू किया था। वो इसलिए था कि रिमोट इलाकों के अंदर भी जाके हम रंगमंच के विकास के लिए कई किस्म के काम करें। वहाँ ट्रेनिंग तो होती है, रेपेटरी कंपनी है, बच्चों का थिएटर है, पब्लिकेशन का काम है, लेकिन रंग विस्तार के थ्रू हम पूरे देश और आसपास के एशिया महाद्वीप के भी मतलब के देशों में पहुँचे हैं और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू मतलब के चीज़ों को करें। तो उसी वक्त ये रंग विस्तार शुरू हुआ। अभी तक हजारों हजार इस तरीके के रंग प्रशिक्षण शिविर पूरे देश में और पूरे आसपास के मुल्कों के अंदर हम कर चुके हैं, करते रहते हैं। संयोग है यहाँ पर दूसरी बार कर रहे हैं ये। पहले एक बार रंग विस्तार प्रोग्राम 1992 के अंदर हुआ था जिसमें स्वानंद किरकिरे और ये सब लोग मतलब के थे, काफ़ी सारे लोग थे उसके अंदर। उनका नाम लेने की इस वक्त में इतनी ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी बार है, तब भी मैं आया था, उस वक्त भी मेरा भी संयोग से आना हुआ था और अभी भी मतलब कि यहाँ पर फिर से एक बार काम करने का मौका मिल रहा है।
मैं अपने नए साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि बस लगन और ईमानदारी से, जैसा कि मतलब कि श्रीपाद भाई ने बताया कि ये एक मौका है, पर्सनालिटी, आप हम सब के सब एक्टर बनेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएं वहाँ रंगमंच हमें मदद करता है। और ये सिर्फ यही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर अब तरह तरह के कोर्स के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में स्वीकारा गया है। अब मैं खुद एनटीपीसी का प्रोग्राम शुरू किया, एनटीपीसी के इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए मैं काम करता रहा पिछले 20-22 सालों से। ओएनजीसी या गेल इंडिया, एयर इंडिया और इस तरीके के अनेक संस्थानों के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग थिएटर के थ्रू काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सहयोग बहुत अच्छा है कि आईपीएस एकेडमी में अचल जी, चौधरी जी और हमारे जो साथी लोग यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप के अंदर हैं, सारंग भाई हैं और चेतन भाई हैं और जो साथी लोग हैं वो लोग मतलब कि बहुत अच्छी तरह से इस काम को अभी तक शुरुआत कर चुके हैं। और अभी उद्घाटन तो बाद में हो रहा है, हमने आज सुबह 8 बजे से क्लास शुरू कर दी है तो ये सब इन लोगों की मतलब कि अपने प्रयत्नों से था, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। अब इससे आगे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जो कुछ कहना है वो 30 तारीख को हमारे स्टूडेंट कहेंगे। तो हम लोग, चूँकि ये देश के 75 साल हुए हैं और संस्कार भारती और तमाम मतलब के देश के हर एक डिपार्टमेंट इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ शहीद हुए राजा बख्तावर सिंह, जिनको मतलब कि MY हॉस्पिटल के पास में एक नीम के पेड़ पे लटकाया गया था, सुबह से शाम तक उनको लटकाया रखा और शाम को कुछ लोगों ने, बेचारों ने उतारा, तब तक उनकी शरीर इतनी बुरी तरह से अकड़ गया था कि वहीं खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के अंदर एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी भील ट्राइब के साथ में और अमज़ेरा और ये पूरे इलाके के अंदर। उन्होंने 36 साल की उम्र के अंदर ही उस चैलेंज को, अपने देश की आज़ादी का सपना तब देखा था। दुर्भाग्य से मतलब कि वो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की और वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन इरादे उनके आज़ादी के लिए बुलंद थे और आज भी हमारे पास में आज़ादी के लिए और अपने देश के विकास के लिए इरादे बुलंद हैं। इसके साथ ही मतलब कि हम उनको याद करते हुए एक प्ले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सतीश भाई लिखेंगे। इसको सतीश भाई ने शुरू कर दिया उसको लिखना कल रात से ही, तो जल्दी से मतलब 30 तारीख को हमारे स्टूडेंट के साथ में एक परफॉर्मेंस है। आप सब लोग आमंत्रित हैं उसके अंदर। मुझे यही कहना है। धन्यवाद और शुक्रिया। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट IPS एकेडमी आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।